श्रृंगार रस में डूबा है, जो भक्ति में डूबा है, उसको किन्नर कहा जाता है। किन्नर जो होते हैं उसके शरीर में, एक ही शरीर में शिव और पार्वती दोनों की अंश होती है। जो प्रारब्ध लिखा है, जो विधाता ने विधान लिख के भेजा है, उसको कोई ठुकरा नहीं सकता। किन्नरों की अगर शादी होती, इनके घर बसते तो ये आपकी चौखट में भीख मांगने जाते हैं। आपने हमें घर की ना बहन बनने दी, ना बेटी बनने दी, तभी तो आज ये दिन है। एक प्रथा किन्नरों की शादी की है, एक रात के लिए शादी होती है, ये एक धार्मिक बात है। ये नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। हम इस वक्त मौजूद हैं किन्नर अखाड़े में। महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन में जहां एक तरफ श्रद्धालु गंगा और संगम में डुबकी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किन्नर अखाड़ा भी इस महाकुंभ में हिस्सा ले रहा है। जो किन्नर अखाड़ा है वो न केवल अब धार्मिक रूप से बल्कि हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूं और इनके साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव या जिस प्रकार से ये अब अपनी पहचान बना रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। पहले तो नाम बता दीजिए। मेरा नाम है अवंतिका नंदगिरी। अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े की महंत हूँ मैं। अखिल भारतीय 1008 महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़े की स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी की शिष्या हूँ मैं। मेरा पहला सवाल है कि किन्नर होते क्या है, ये बता दीजिए। किन्नर, अगर आप शाब्दिक रूप से किन्नर का अगर वर्णन सुनना चाहेंगे तो किन्नर है जो देवताओं की मनोरंजन करती है, जो देवताओं के लिए नृत्य करते, संगीत गायन करते हैं। जो जैसे गंधर्व होते, यक्ष होते, वैसे किन्नर होते हैं। लेकिन इस समय अगर किन्नर शब्द की तात्पर्य आप ढूंढने जाएंगे तो जो ना नर है ना नारी है, जो श्रृंगार रस में डूबा है, जो भक्ति में डूबा है, उसको किन्नर कहा जाता है, जो अर्धनारीश्वर की अंश मानी जाती है। भगवान कहते हैं कि भगवान शिव और पार्वती के रूप में ही किन्नर का जन्म होता है। अवश्य ऐसा कहा जाता है। एक ही देखिए, किन्नर जो होते हैं उसके शरीर में, एक ही शरीर में शिव और पार्वती दोनों की अंश होती है। पुरुष और प्रकृति जब एकत्रित होकर एक अंश में विराजमान करते तब एक किन्नर का उत्पत्ति होता है। अच्छा, आपको कब पता चला कि आप एक किन्नर के रूप में हैं? देखिए, बचपन से शरीर की एक पुरुष शरीर में जन्म लेने के बाद भी शरीर में एक लास्यता होना, एक स्त्री की तरह स्वभाव होना, ये तो पहला लक्षण है। दूसरी लक्षण ये होता है कि आप जितना भी चाले लेकिन आप अपने आप को पुरुष नहीं समझ सकते। आपका शरीर, आपका अंग पुरुष की तरह अगर हो भी, लेकिन आपके अंतर मन में एक मातृत्व जगा रहेगा, एक सुप्त मातृका जगी रहती है। और उसके बाद जब हम बड़े होते, हमारे शरीरों की विकास होती है, तब आहिस्ते आहिस्ते पता चलता है कि ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं नारी हूँ, मैं एक किन्नर हूँ। परिवार का कैसा रवैया था जब परिवार में आपका जन्म हुआ? परिवार का देखिए, कोई माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी संतान को दुनिया कटाक्ष भरी नज़र से देखे। उसकी विरोध के लिए तो वो कई तरीके की मतलब कर्म करती जाती है, कोशिश करते, लेकिन मन नहीं मानता। जो प्रारब्ध लिखा है, जो विधाता ने विधान लिख के भेजा है, उसको कोई ठुकरा नहीं सकता। जब मेरा प्रारब्ध लिखा चुका है, मेरा विधान लिख चुका है कि मुझे संतों में रहना है, मुझे ये 3 चोला पहन के विश्व में घूमना है, सनातन के प्रचार करनी है, तो फिर इसको कोई रोक नहीं सकता। आप इस अखाड़े से कब जुड़ी? मैं इस अखाड़े से 2016-17 से जुड़ी हूँ और 2019 में मैं इस अखाड़े में पहला कुंभ किया, अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े में। और उससे पहले मैं कामाख्या पीठ में आना जाना करती थी 2008-9 से। हम लोग वहाँ पे तंत्र साधना करते थे। तब आप परिवार के साथ जुड़े थे? परिवार के साथ जुड़े मतलब मैं बहुत कम उम्र में अपना घर छोड़ के बाहर रही। परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ लेकिन एक साथ रहती नहीं हूँ, कभी कदार आना जाना। देखिए, माता पिता है, माता पिता के जीवन काल में उनको छोड़ना ये भी बड़ा महापाप है। आप कुछ भी हो, चाहे आप देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, लेकिन आपको पूरा ये दायित्व बनता है कि आप अपने माता पिता का भरण पोषण करें, उनके हर चीज़ के आप ख्याल रखें। तो आते हैं माता पिता मिलने? माता पिता के पास हम जाते हैं कभी कदार मिलने बस। समाज से भी काफ़ी यह दृष्ट कहीं ना कहीं किन्नरों को लेकर है, आपके साथ कैसा बर्ताव रहा? समाज तो नदी की तरह है, जब वर्षा होगी तो प्रवाह भर जाएगी और जब सूखा रहेगा तो नदी सूख जाती है। तो
आपका अच्छा समय रहेगा तो समाज आपको अच्छी बात बोलेंगे। जब आप छोटे रहोगे, आपको कोई पहचानेगा नहीं तो दुनिया गाली देगी। समाज का हर चीज़ सुनने जाओगे तो, समाज की हर चीज़ की विरोध करने जाओगे तो आपका तो अस्तित्व मिट जाएगा। समाज ही तो सिखाती है आपको जीना कैसा है। अच्छा, जिस प्रकार से आप बातें कर रही हैं, आपकी शिक्षा दीक्षा भी हुई है? मेरा संस्कार हुआ 2021 के हरिद्वार कुंभ में, पट्टाभिषेक हुआ श्री महंत के स्वरूप में। और मैं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ, जो भी हो। और यही चल रहा है, गुरु ज्ञान गुरु वाणी के वाणी से चल रहा है जीवन, और क्या करें। अच्छा, कैसे शिक्षा दीक्षा होती, किन्नरों की कैसे शिक्षा दीक्षा? हमारी शिक्षा दीक्षा बोले तो देखिए, एजुकेशनली अगर कहेंगे इंस्टीट्यूशनल शिक्षा दीक्षा तो उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है एक किन्नर को, लेकिन अभी समय बदल रहा है आहिस्ते आहिस्ते। लेकिन बाकी हम लोग जैसे गुरु घर में आते हैं तो हमें नाचना गाना और अपने शास्त्रों के बारे में ज्ञान आदि देना गुरु का काम होता है, वो देते हैं गुरु जी। किन्नरों को लेकर कहीं ना कहीं सरकार का रवैया, जो अधिकार आपको मिलने चाहिए वो अधिकार बराबर नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं, अभी तो समय बदल रहे हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रयास से अभी तो किन्नरों का अमृत काल चल रहा है, मुझे लगता है। क्योंकि इतना सुंदर किन्नरों की भावना समझने वाला शायद ही कोई था इससे पहले। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी, इन दोनों के चरणों में मेरा सत नमन और इनको बहुत साधुवाद कि ये संतों की और किन्नरों की भावना को इतने अच्छे से समझते हैं और उसके ध्यान रखते हुए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये सदैव खुश रहे, बने रहे, इनके परिवार बने रहे। अच्छा, लोगों का एक हमेशा सवाल या जिज्ञासा रहती है, क्या किन्नरों की भी शादी होती है या? अच्छा, आप एक बात बताइए, किन्नरों की अगर शादी होती, इनके घर बसते तो ये आपके चौखट में भीख मांगने जाते हैं? अगर आप हमें अपनी बहन या बेटी बना के समाज में कंधे में कंधा लगा के रखते तो ये दिन आता कि मैं सुबह उठ के ढोलक लेके आपके घर में जाके ढोलक बजाती। आपने हमें समाज से बाहर करके रखा इतना साल, आपने हमें घर की ना बहन बनने दी ना बेटी बनने दी, तभी तो आज ये दिन है। अगर शादी ब्याह बहन बेटी अगर किन्नर बन जाते तो ये होता क्या? किन्नरों का शादी ब्याह नहीं होती है। एक प्रथा किन्नरों की शादी की है, एक रात के लिए शादी होती है। ये एक धार्मिक बात है, ये एक आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ बात है। वैसे सामाजिक तौर पे किन्नरों का शादी ब्याह नहीं होती। हाँ, आपके ट्रांसजेंडर बहुत ऐसे हैं जो समलैंगिकता में आके और सेम सेक्स में शादी ब्याह करते हैं, वो तो लीगलाइज्ड हो चुका है, वो अपना अपना सबका चॉइस है। लेकिन किन्नर का परिभाषा अलग है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। किन्नर किसी ग्रुप का या किसी लैंगिकता का नाम नहीं, एक संप्रदाय है, ये एक संस्कृति है। किन्नर जो सुबह उठ के कंधे में ढोलक लेके आपके घर में जाके आपके नवजात शिशु को आशीर्वाद दे रहे, आपके नए जोड़े को आशीर्वाद दे रहे, इस पेशा को कहा जाता है किन्नर। लेकिन कई किन्नरों को मैंने देखा है सिंदूर लगाते हुए, तो वो हाँ, अपने गुरु के नाम पे लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ गुरु के नाम पे। हमारे गुरु जिंदा रहे, हम उनके नाम पे सुहागन बने रहे, गुरु के नाम पे लगा एकदम। अच्छा, आप लोगों का जब जैसे कि हनुमान जी ने एक ये कहावत है, इसमें मेरा भी थोड़ा संशय है लेकिन कहावत है तो कह रही हूँ कि जैसे सिंदूर लगा के पूरा लाल पर गए थे हनुमान जी, क्योंकि राम जी की जीवन रक्षा के लिए। सीता माता को पूछे, माता ये लाल सिंदूर भर जो मांग में आप लगाती है किस लिए? तो कहा कि राम जी की आयु वर्धन के लिए। तो उन्होंने पूरा बदन में लगाया था। तो हमारे भी गुरु घर में ऐसा मान्यता कभी आए होंगे कि शिष्य अपने गुरु के लिए सिंदूर लगाते क्योंकि अपने गुरु की उम्र की बरकती चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों का जब मृत्यु हो जाती है तो क्या परिवार वाले वो करते हैं या अखाड़ा ही करते हैं? अभी तो मैं मरी नहीं हूँ, मर जाऊंगी तो उसके बाद बताऊंगी। तो हाँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे यहाँ ऐसे होते कई गुरु या कई शिष्य ऐसे होते जो परिवार से पूरा बिछड़ा रहता है, तो उनका संस्कार आदि अंत्येष्टि क्रिया आदि हम लोग ही करते। वो सनातन संस्कृति के अनुसार ही होता है, इसमें कोई छुपन छुपाई की बातें नहीं है। और अगर किसी के परिवार चाहते हैं कि नहीं उनके अंतिम संस्कार उनके परिवार करेंगे, अगर संयोग करते हैं, अगर मिलते हैं हमारे से आके कहते तो उनके पास भेजते हैं। लेकिन किन्नर समाज में अगर आप मर जाओ तो मतलब अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे अंत्येष्टि क्रिया करने का हक जितना मेरे किन्नर समाज को उतना मेरे परिवार को है। अच्छा, लोगों के बीच काफी भ्रांतियां भी होती हैं कि किन्नर एक दिन के लिए सुहागन बनती है फिर उसी दिन विधवा हो जाती है। ये कोई भ्रांति नहीं है। एक दिन के लिए, हाँ, एक दिन के लिए सुहागन बनती है। ये महाभारत काल से एक प्रथा चली आ रही है। जैसे अर्जुन के पुत्र
अरावन मतलब अर्जुन और उडुपी के पुत्र, नाग राजा के कन्या उडुपी के पुत्र अरावन को जब युद्ध के लिए आह्वान किया गया कुरुक्षेत्र में, नारायण ने जब उनको आह्वान किया तो उन्होंने बोला कि मैं बिना मृत्यु वरण किए, बिना शादी किए मृत्यु नहीं चाहती। तो उस समय नारायण मोहिनी रूप धारण किए करके अरावन से शादी किया। करने के बाद वो युद्ध में गए तो मर गए। तो पूरा जैसे एक विधवा का क्रम होता है, सारा कुछ हरिहर ने उस समय मोहिनी स्वरूप रूप धारण करके वो निभाया। तो उसी प्रथा को मानते हुए किन्नर समाज भी एक दिन के लिए शादी करते, फिर अगले दिन विधवा हो जाते। कहते हैं कि जब किन्नरों की डेथ होती है तब उनके लाश को जूतों से पीटा। मैंने आपको क्लियर कर दिया ना, ऐसा कोई बात नहीं है। आपने समाज वालों ने हमें आपने अपनाया तो अभी ना, इससे पहले कौन अपनाया था? कौन अपनाया था? किसी के घर में एक गिलास पानी मांगने जाओ, वो भी घर में ढूंढता था कि कचरा वाला बोतल हो तो उसमें पानी लगा के देते कि वापस ना लेना पड़े। अगर एक गिलास झूठा ग्लास के लिए आप ऐसा कर सकते हो तो किन्नर मर जाए तो आप उनको अंत्येष्टि क्रिया करने दोगे जहाँ आपके पूर्वजों का अंत्येष्टि क्रिया हुआ होगा? आज समय बदला है ना, उसी डर से किन्नर समाज कोई मर जाता तो रात के अंधेरे में उनका अंत्येष्टि क्रिया करते। लेकिन होता जैसा एक साधारण इंसान का होता है वैसा हमारा होता है। धर्म के अनुसार होता है या ऑब्वियसली मैं सनातनी हूँ तो मेरा हिंदू धर्म के अनुसार होगा। अगर कोई मुस्लिम संप्रदाय से हो तो अपने धर्म से करेंगे ना, हर किसी को हक है। तो इसमें धर्म भी चलता है कि कौन किस धर्म का किन्नर है? सुनिए, पहला तो किन्नर का धर्म नहीं होता, किन्नर का धर्म नहीं होता, किन्नर पंथ में आया हुआ व्यक्ति का धर्म है, किन्नर का धर्म नहीं है। किन्नर तो पूरे समाज को आशीर्वाद देते हैं। मैं अवंतिका किन्नर, आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं अवंतिका किन्नर, अवंतिका सनातनी हिंदू है लेकिन अवंतिका किन्नर सब समाज के लिए किन्नर है, उसका कोई अलग से धर्म नहीं है। यही बात है। समाज को क्या संदेश देना? समाज को यही संदेश देंगे कि समय बदल चुका है। आप लोगों के आशीर्वाद से किन्नर समाज और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को भी किन्नर समाज आशीर्वाद देता है कि आप बच्चे वाले बने रहे, कुंभ में आए, पुण्य की भागी बने, कुंभ में आकर पुण्य लाभ करे और मानसिक स्थिति बना के कुंभ में आए, मन में शिकायत लेके ना आए, शिकायत लेके ना जाए, सबका कल्याण करे, सबके लिए अच्छा सोचे, क्योंकि ये समस्त जगत हमारा परिवार है। सभी को ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। देश के कोने कोने से सभी किन्नर यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसके बाद कहाँ चले जाते हैं? कोई स्थान? सब अपने अपने स्थान पे, अपने अपने कर्मों पे। पंछी सुबह होती है दाना पानी चुगने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ घूमती है, संध्या होती है अपने घर में अपने नीर में वापस आती है। तो हम भी वैसा ही, हम प्रयागराज के किन्नर हूँ। अभी ये संगम क्षेत्र में बैठी हूँ, कल को मेला खत्म होगा और चली जाऊंगी अपने डेरे में, मीरापुर में। कहाँ पर है डेरा? मीरापुर। हाँ, शहर में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में ही है। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ अवंतिका किन्नर, जिन्होंने अपने जो लोगों की आम जिज्ञासा होती है किन्नरों को लेकर, जो सवाल होते हैं, हर सवालों की इन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।